जय श्री राम। पता है जब मैंने नाम जप करना शुरू किया था ना, मुझे लगा था कि नाम जप करने के बाद ना मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे सब कुछ मिल जाएगा, जो प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ, जो झेल रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान तो अब मेरी बातें सुनेंगे ही, क्योंकि अब मैं उनका नाम जप कर रही हूँ, मैं उनको पुकार रही हूँ, तो अब मुझे वो कैसे अकेले छोड़ेंगे। अब सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने नाम जप करना शुरू किया ये सोच के कि अब सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा अच्छा होने लगेगा। पर जो मैंने सोचा था ना, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। मुझे लगा था कि नाम जप करने का ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। जो प्रॉब्लम चल रही है, जो जिन समस्या से मैं लड़ रही हूँ ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर भगवान कुछ और चाह रहे थे। उन्होंने ना कुछ और सोच रखा था मेरे लिए। पर पता है जब मैं भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगी थी ना, उनका नाम जप करने लगी, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नाम जप करती थी, नहीं। पर उनसे एक जब कनेक्शन फील होने लगा ना, तो मुझे लगा कि मेरी समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। मैं जितना उनकी ओर भर रही हूँ ना, वो मुझे और अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है ये सब। बहुत कुछ खराब चल रहा था। नाम जप कर रहे थे, पर शायद बहुत कुछ खराब चल रहा था। जितना मैं भगवान को बुला रही थी, मुझे लग रहा था भगवान मेरी उतनी ही नहीं सुन रहे। जो शायद पहले बिना मांगे भगवान मुझे दे रहे थे ना, वो भी नहीं दे रहे अब। वो भी सुनना अब उन्होंने बंद कर दिया है। ये लगने लगा था मुझे। पर वही बात है, जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग मेरे जैसे ना, ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नाम जब मैंने करना शुरू किया, मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम बढ़ने लगी। मैं जितना नाम जप करता हूँ और ज़्यादा खराब होता जा रहा है मेरा लाइफ। उसके बाद बोलते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है। अब तो प्रूफ हो गया है कि भगवान नहीं होते। अब तो मैं तो समझ गया हूँ कि भगवान मेरी मदद ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। पर पता है क्या होता है, जब हम नाम जप करते हैं ना, तो लाइफ सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। या आप भगवान नाम जब छोड़िए, आप जब भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करने लगते हैं ना, आप किसी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगती है। पर ये होना शायद ज़रूरी था। जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस कदर लाइफ हो चुकी थी मेरी। पर एक पता है, इतना कुछ होने के बाद बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। और ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि मेरी लाइफ में कितना कुछ चल रहा था। ना काम था, ना कुछ था। जॉब मिल रहा था तो मुझे करना नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह टिक नहीं रहा था। मुझे कम सैलरी में काम नहीं करना था, बहुत कुछ चल रहा था। और रिश्तेदार ताने मार रहे थे, इतना पैसे लगा के पढ़ रही है, कमा नहीं रही है, घर पे बैठी। बहुत बहुत कुछ चल रहा था। पर पता है उस समय भी ना हार नहीं माना था मैंने। मेरे अंदर एक चीज़ था कि कोई तो ऐसा है जो मेरे साथ है। कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे। अभी नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर भगवान सुनेंगे तो कब तक परीक्षा लेंगे, कब तक लेंगे परीक्षा। पता है जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, जब हम नाम जप करते हैं, तो वो भी हमारे ही कर्म है। पर हम बोलते हैं कि ठीक है, जो हम लेकर आए हैं वही चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हम करके आए हैं वही हम भुगत रहे हैं, बोलते हैं हम लोग। अंदर से ना मानते नहीं है। अंदर से पता है क्या चलता है हमारे अंदर से, यही चलता है कि भगवान ही सब कर रहे हैं, भगवान हमारे सुन नहीं रहे। क्यों कर रहे हो भगवान, मैं इस लायक हूँ क्या, ये अंदर ये चलता है। पर मुंह से ही बोलते हैं ठीक है, जो कर्म किया है वही तो हम भुगत रहे हैं। पर अंदर से कुछ और चलता है। भगवान आप मेरे साथ ही गलत करते हो, मैं इतने अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। पर हमें ये नहीं पता होता है कि शायद आज हम अच्छा कर रहे हैं, पर हम पीछे क्या करके आए हैं और पीछे क्या छोड़ रखा है हमने, वही भुगत रहे हैं। भगवान इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, शायद वो होना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी ना कुछ रिलेशन टूट जाते हैं, कुछ चीज़ें आपसे दूर हो जाती है नाम जप के दौरान, या आप भगवान से कनेक्ट फील कर रहे हो, या आप किसी भगवान को बहुत मानते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, और सडनली वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर होने लगती हैं। तो उसके पीछे भी ना भगवान का कोई ना कोई प्लान होता है। हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए ठीक ना हो सकता है वो आगे चल के बहुत मुसीबतें दे सकती थी, जो आज छोटे छोटे चीज़ों में मिल रही है। ये सारी चीज़ें ना मुझे उस समय या अभी भी बोलूँ तो मुझे पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैं बोलती रहती हूँ कि बस करिए भगवान, अब नहीं, अब नहीं, अब ठीक करिए। पर जो होना है अपने टाइम पे ही होगा, ये निश्चय है। पर हाँ, अगर आप से ये चीज़ें नहीं हैंडल हो रही है ना, तो आप भगवान से प्रे करो कि मैं अब सक्षम नहीं हूँ, दया करिए, कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए, बस मेरी अब परीक्षा मत लीजिए। और पता है इन सब चीज़ों में अगर आप नाम जप करते हो ना, अगर आपने नाम को पकड़ लिया, आपने भगवान को पकड़ लिया है ना, तो याद रखना, आप कितना भी लाइफ के
गंदे से गंदे सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, एक बिलीव, एक पता है अंदर एक, कैसे बताऊं मैं, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके ना अंदर एक बहुत स्ट्रांग बिलीव होता है, आपके अंदर ना एक उम्मीद होता है कि मैं इन चीज़ों से निकल जाऊंगा। आज नहीं सुन रहे, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों तो ज़रूर सुनेंगे, और वो मुझे इन चीज़ों से निकालेंगे। और ये होता है, पर जब तक आपके वो कर्म है, आपको वो कर्म शायद भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, अगर आप महादेव, जो भी भगवान को आप मानते हो, अगर आप उनका नाम जप कर रहे हो और उनसे विनती कर रहे हो ना कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ मुझे इन चीज़ों से निकाल दीजिए प्लीज़, वो आपको बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत देंगे। और जो चीज़ें शायद आपकी लाइफ से जा रही होती है ना उस समय, जिस चीज़ के लिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों दुख हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों इतना नीचा मुझे दिखा रहे हैं, जो चीज़ें उस समय समझ में नहीं आती है ना, बाद में समझ में आती है कि भगवान हमें उसका असली रूप दिखा रहे थे। हमें बाद में समझ में आता है कि वो तुम्हें एक गलत चीज़ से ना बचा रहे थे, जो शायद आगे चल के बहुत हार्मफुल तुम्हारे लिए होता, वो अभी ख़त्म कर लो, जितना जल्दी उसको निकाल लो यार। एक बड़ी समस्या से बचाने के लिए ना वो छोटी-छोटी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं, और कुछ नहीं है। जब आप भगवान से कनेक्ट फ़ील करने लगोगे ना, जब उनको अपना मानने लगोगे, मन से अपना मानने लगोगे ना, आपको अपने रिश्तेदार, अपने लोगों का ऐसा-ऐसा चेहरा दिखने लगेगा ना कि आपको यकीन नहीं होगा। सबके असली चेहरे दिखते हैं आपको। सबका एक-एक चेहरा, एक-एक मकसद, सब कुछ आपके सामने आने लगता है। जब आपका पूरा समय आएगा ना, अगर आप नाम जप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ 1 दिन में, 1 महीने में या 4 महीने में, 5 महीने में बदल जाएगा। नहीं, भगवान आपको सब कुछ दिखाएँगे। ये सब कभी जो हमारे अपने बनते थे ना, उनके चेहरे कैसे हैं। आपको लगेगा कि यार समाज में कितने दोगले लोग हैं। सच में बहुत कुछ बदल जाता है। जब आप नाम जप करते हो ना, आपको तरक्की मिलने से पहले आपका जीवन में ऐसा डाउनफॉल आता है ना, तरक्की मिलने से पहले आपको भगवान इतना नीचे गिराते हैं ना एक में, कि वहाँ से लगता है कि बस खत्म है, सब कुछ खत्म है। पर वो आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको इतना हिम्मत देंगे ना, जो आप भगवान कहेंगे, भगवान ज़रूर बताएँगे कि तुम जैसा सोचते हो ना वैसा नहीं है कुछ, या तुमको लगता था ना कि किसी के साथ गलत करके कोई अच्छे से रह लेगा, हाँ, कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसलिए अगर आप कोई कर्म कर रहे हो ना, तो सोच समझ के करना। गलती से भी किसी का दिल मत दुखा देना। और ख़ास करके जो भगवान को बहुत मानता है वो, या उसकी आस्था भगवान पे बहुत ज़्यादा है ना, उसको तो भूल कर भी उसके साथ कभी कुछ गलत मत कर देना। ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ गलत किया या ये वो, नहीं। हाँ, मैंने पहले बहुत शायद गलत किए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं वो चीज़ को फेस कर रही हूँ। पर मुझे ये पता है कि जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ ना, अच्छा आपको पता है, अगर आप नाम जप करते हो या भगवान, किसी भी भगवान को बहुत मानते हो ना, आपके जीवन में बहुत गलत चल रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, पर पता है क्या होता है, इतना कुछ गलत चलने के बाद भी ना आपके मन में एक उम्मीद ज़रूर होता है। आपका जो बिलीव होता है ना, वो डगमगाता नहीं है। हाँ, डगमगाएगा भी, कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि भगवान नहीं होते, नहीं होते हैं, पर फिर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, कहेंगे अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है तेरा, अब तो तू मेरे चरणों में आ गया है, अब कहाँ दूर भाग रहा है। वो आपको दूर नहीं करता है। आपके अंदर ना एक लड़ने की जो शक्ति होती है ना, आपके अंदर जो एक विल पावर आता है ना, वो आपको बस, मुझे लगता है कि जब तक आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाओगे ना, आपको वो बिलीव सिस्टम, वो ताकत आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, जो ताकत आपको भगवान से जुड़ने के बाद मिलता है। मैं ताकत वो नहीं बोल रही हूँ कि हिम्मत है, अंदर जो बिलीव सिस्टम होता है ना, विल पावर होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सब कुछ गलत होने के बाद भी आपको उम्मीद होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ठीक होना ही है। शायद अभी ठीक नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, पर जब ये टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो भगवान आपको देंगे ना, तो वही लोग जो आपको उस टाइम पे छोड़ के गए थे ना, उस टाइम आपको देखेंगे कि आज आप क्या हो। तो उन लोगों को हँसने दो जो आप पे आज हँस रहे हैं, उन लोगों को खिल्ली उड़ाने दो, उन लोगों को मज़ाक उड़ाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब टेम्परेरी है। आज वो आप पे हँस रहे हैं, उनको हँसने दो। आज कोई आपके लिए बुरा चाह रहा है, चाहने दो, छोड़ दो उन सब चीज़ों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए तो आप
क्या कर्म कर रहे हो, किसको मान रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके शरण में हो, इसको बस ध्यान रखना। आपके साथ अगर आज कोई बुरा कर रहा है ना, तो उसको करने दो। जवाब देने तक की ज़रूरत नहीं है उसे, क्योंकि उसका जवाब ना आपका भगवान देगा। और ये मैं बहुत अब अब ये मैं बहुत दिल से मानने लगी हूँ ना कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। आपका जवाब ना आपका भगवान देगा। जो लोग आपके ऊपर आज हँस रहे हैं, या आज जब आपने किसी का हेल्प किया था और जब आपको हेल्प की ज़रूरत है और वो आपको पीठ दिखा के जा रहा है ना, छोड़ दो यार, जाने दो उसको। आपका भगवान उसको समझाएगा, और जब वो समझाएगा ना, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ये मेरा बिलीव है, और ये मैं बहुत दिल से मानती हूँ।